धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। आप सब ने ये कहावत कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना ही होगा। इस मुहावरे को ज़रूरत के हिसाब से लोग अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही इसी कहावत के आधार पर यह कहानी है एक धोबी की, जिसके पास एक गधा और एक कुत्ता था। आइए जानते हैं पूरी कहानी को। किसी गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा और एक कुत्ता था। धोबी बहुत मेहनती था। वो हर रोज़ सुबह सुबह सभी गांव में घूमता, बहुत सारे कपड़ा इकट्ठा करता और उसे अच्छे से धोने के बाद सुखाता, आयरन करता और फिर वापस करने जाता। सारे कपड़े गधे के ऊपर लाद देता और गधे को मारता पीटता बाजार ले जाता। फिर पूरे गांव में गधे के ऊपर सामान लाद देता और घूमता। कुत्ता आराम से मज़े से पीछे पीछे घूमता, उसे कहीं मार नहीं पड़ती। गधा हमेशा सोचता कि कुत्ते की कितनी अच्छी ज़िंदगी है, उसे सब लोग प्यार करते हैं, उसे कुछ काम भी नहीं करना होता है, सिर्फ खाकर सोता है। और गधा चाहता था कि कुत्ता कम से कम एक दिन मार खा ले। एक दिन गधा ने धोबी से बोला, मालिक, हम घर में सबसे ज़्यादा काम करते हैं, ना कुछ बोलते हैं ना कभी कुछ मांगते हैं, फिर भी आप मुझे बहुत मारते हैं। और ये कुत्ता कुछ काम भी नहीं करता है, सिर्फ खाता है और सोता है, उसे तो आप कभी नहीं मारते हैं। तो धोबी बोला, कुत्ता तुमसे बहुत होशियार है, वो रात में पूरे घर की रखवाली करता है, इसलिए आज तक घर में कभी चोरी नहीं हुई। तुम तो सिर्फ खाते हो और बिना मार खाए अपना काम भी अच्छे ढंग से नहीं करते हो। तो एक दिन रात में धोबी के घर कुछ चोर आए। सब लोग सो रहे थे। जैसे ही खुर खुर का आवाज़ आया, गधा जग गया और देखा घर में चोर घुस गए। इधर कुत्ता आराम से सो रहा था। इसलिए कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। गधे को अपना वफादारी दिखाने के लिए ऐसे ही मौके की तलाश थी। मौके का फ़ायदा उठाते हुए गधा पूरे जोर लगाकर हेकू हेकू आवाज़ से चिल्लाने लगा। तुरंत सबकी नींद खुल गई। गधे का आवाज़ सुनकर सारे चोर भाग गए। धोबी गुस्से में एक लद्दा निकाल कर लाया और गधे को मारने लगा और बोला, इतनी रात में क्यों चिल्ला रहा है, मेरी नींद खराब कर दिया। तो बेचारा गधा बोला, मालिक, बहुत सारे चोर आए थे इसलिए हम चिल्लाए, और आपका ये वफादार कुत्ता सो रहा था, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। कुत्ते ने अपनी चतुराई दिखाते हुए कहा, मालिक, ये गधा बिल्कुल झूठ बोल रहा है, यहाँ कोई नहीं आया था, हम तो जगे हुए हैं। यह हर रोज़ मार खाता है ना, इसलिए यह जानबूझ के चिल्लाया ताकि आपकी नींद खराब हो जाए। धोबी फिर से गधे को 2 डंडा मारा और बोला, इस बार अगर फिर से कभी इस तरह रात में चिल्लाया ना तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। गधा चुपचाप सर झुका लिया। यह सब बात घर के पीछे छिपे चोर सुन रहे थे। यह सब बात सुन के उन्हें यकीन था कि अब गधा देखने के बाद भी नहीं चिल्लाएगा। कुछ देर बाद जब सब लोग सो गए तो चोर फिर से घर में चोरी करने आ गए। गधा जगा हुआ था, दर्द से कराह रहा था। उसने चोर को देखा, सोचा अगर फिर से चिल्लाएंगे तो फिर से मुझे मार पड़ेगी, और ये कुत्ता आराम से सो रहा है, होने दो चोरी, फिर पता चलेगा मालिक को। गधा इस बार कुछ नहीं बोला। चोर आराम से आए और घर का सारा सामान, पैसे, गहना सब कुछ लूट कर ले गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो सब लोग घर का हालत देखकर हैरान रह गए। यह सब देख धोबी बेहोश हो गया। पूरी ज़िंदगी की कमाई चोरी हो गई। गधे ने कहा, देख लिए मालिक, ये कुत्ता रोज़ ऐसे ही खा के सोता है, और हम चोर को देखकर चिल्लाएं तो आपने मुझे मारने लगे। अब पता चला आपको सच्चाई। धोबी गुस्से में डंडा निकाला और कुत्ते को बहुत मारा और घर से बाहर भगा दिया और बोला, यहाँ दोबारा कभी मत आना। कुत्ता शर्मिंदा हो के मुँह लटकाए चला गया। धोबी को उस दिन गधे का मूल्य पता चला कि आज तक उसके पास जो भी धन अर्जित था वो उस गधे के बदौलत था। कुत्ता तो सिर्फ खा के सोता था, गधा ही धोबी के साथ मेहनत करता था। धोबी गधे से माफ़ी मांगी और उसके साथ प्यार से पेश आने लगा। गधा भी अब खुश रहने लगा। तो क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखना चाहिए, और हमें अपनी पहचान, मान सम्मान सही जगह पर ही मिलेगी। तो उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। थैंक यू।